फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे शेयर करने आया हूँ सीएसआर नेट 2024 के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जैसे कि आपको पता है 15 डेज़ ही आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बहुत मार्क्स गेनर भी हैं। अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं, इनका रिविज़न करके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर रिवीजन की बात करूं तो आप बेसिक्स में जीओसी देख के चले जाइएगा, जिसमें एरोमेटिसिटी और एसिड बेस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंडक्टिव फैक्ट और मिजोमेरिक इफेक्ट टाइप के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, जिनका वेटेज आपको 4 से 8 मार्क्स का मिल जाएगा इस बार के एग्ज़ाम में। या जितने भी एग्ज़ाम अब तक हुए हैं उनका एवरेज यही वेटेज चल रहा है। तो उस हिसाब से मैंने टॉपिक तैयार किए। फिर आते हैं इंटरमीडिएट्स में। यहाँ पे भी आप कार्बोकेटाइन, बेंजाइन, कार्बाइन, नाइट्राइन पढ़ के चले जाना, तो उससे आपको 4 से 6 मार्क्स का फ़ायदा हो जाएगा। तीसरा, कुछ कॉमन नेम रिएक्शंस हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से ही पढ़ के चले जाइए, जैसे एल्डोल, पिनाकोल, कैनिज़ारो, कार्बामेलामाइन, बैकमेन, और जो आपको भी आती हो और जो काफ़ी कॉमन है। मैंने सबके नाम नहीं लिखे, तो कम से कम आप 10 रिएक्शन ऐसे पढ़ के चले जाइएगा। इसकी वेटेज आपको 4 से 10 मार्क्स की देखने को मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री आप ज़रूर देख के चले जाइएगा, बेसिक्स कम से कम उसका देख के चले जाइएगा। इसमें भी आपको 2 से 4 मार्क्स की हेल्प मिलेगी। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अगर आपने नहीं किया तो उसका बेसिक आप देख के चले जाइएगा, 2 से 4 मार्क्स आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आप पूरा कर लीजिएगा। काफ़ी छोटा टॉपिक है, 3 से 4 दिन का। और अगर आप ये पढ़ के गए हैं तो इसे अच्छे से पढ़िएगा, पूरा करिएगा। इसमें आपको 4 से 8 मार्क्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। इसे भी आप पूरा कर लीजिएगा। बायोमॉलिक्यूल से भी आप इसे जानते हैं। इसमें स्टार्च, ग्लूकोज के बारे में, एसिड बेस, आरएनए, डीएनए, जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको 4 से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि आप लास्ट मोमेंट में अगर रिवीजन करना चाहते हैं या आपको लग रहा है कि क्या आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो ये आप पढ़ के जाइएगा। बाकी अगर जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं और पहली बार, तो वो ये चाह रहे हैं कि क्या पढ़ के जाएँ कि उन्हें आइडिया रहे एग्ज़ाम का, तो आप ये पढ़ के जाइएगा। और अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप पढ़ के जाएँगे, तो आपको ये हेल्प करेगा। तो जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम की मैंने बात की थी कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जो सीएसआर नेट दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, फिजिक्स वाला आपके लिए रहा है सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करने के लिए 2 बैच, 16 दिसंबर 2024 और 16 प्रो जून 2025। अगर मैं बात करूं 16 दिसंबर 2024 बैच की, तो ये अभी आपको 4499 में मिल रहा है। और इस बैच की एक्चुअल कीमत जो है 5999 है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको ये बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। और इस बैच के अगर मैं मेन पॉइंट्स बताऊं तो आपको इसमें ऑनलाइन लेक्चर, 24/7 डाउट सपोर्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, सेमिनार एंड टॉपर टॉक्स एट ऑफलाइन एंड काउंसलिंग गाइडेंस एट पीडब्ल्यू ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको इसमें 101 टेलीफोनिक गाइडेंस भी देखने को मिलेगी, जिससे आप अपने कैरियर के बारे में या जो भी डाउट आपके एग्ज़ाम के बारे में हो उसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट बैच सोथ प्रो जून 2025 की बात करूं, तो इसकी खासियत ये है कि ये बैच आपको अभी बहुत कम प्राइस 6999 में मिल रहा है, जिसका एक्चुअल प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन में 14999 है। और इसमें आपको एक स्पेशल खजाना फीचर्स मिलेगा अगर आप इस बैच को लेते हैं। तो इसमें वो फैसिलिटीज़ तो आपको मिलेंगी सारी जो ऑलरेडी पिछले बैचेस में मिल रही हैं, पर साथ में इसमें आपको सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस मिलेगा, मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे, और साथ में सीएसआर नेट पीवाईक्यू की बुक भी मिलेगी। और 101 टेलीफोनिक गाइडेंस की बात करें, काउंसलिंग की बात करें, सेमिनार की बात करें, वो सब भी आपको ऑफलाइन सेंटर में देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप 2024 को टारगेट करें तो बहुत अच्छा मौका है फिजिक्स वाला से जुड़ने के लिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। और साथ में अगर मेरा कूपन कोड आप यूज़ करते हैं PRD500, तो आपको कुछ एडिशनल ऑफ और देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा, आप देर मत कीजिए और फिजिक्स वाला के साथ जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, फिजिकल केमिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपने काइनेटिक्स चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, या अगर आप 12th क्लास का पढ़ लेते हैं फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप रिवीजन करके चले जाइएगा। इसमें आपको 4 से 8 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। और ग्रुप थ्योरी आपको फुल करनी है, इसमें आप 4 से 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप फार्मूला और बेसिक्स देख के चले जाइएगा अगर आप लास्ट मोमेंट में, तो 4 से 6 मार्क्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सॉलिड स्टेट आपको फुल करना पड़ेगा, यानी पूरा चैप्टर, उसमें आपको 4 से 8 मार्क्स मिल जाएंगे। सॉलिड स्टेट में भी आप देखिए, ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन ABC या उनके एंगल्स या साइड्स के बारे में पूछा जाता है, इसे आप देख लीजिएगा। साथ में थर्मोडायनेमिक्स बेसिक्स आप और मैक्सवेल बॉक्स को आप पढ़ के चले जाइए, चाहे वो इक्वेशन के लिए हो, रिलेशन के लिए हो। इसमें भी आप 4 से 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री आपको फुल करनी है और फेस इक्विलिब्रियम आपको फुल करना है। इन दोनों में आपको 2 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे।
तो आप देखिए एक चीज़ ये है, अगर आप इसके मिनिमम मार्क्स भी काउंट करेंगे, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तो आप देखेंगे आप नेट क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आप इतना कर लेते हैं, या इनको लास्ट मोमेंट में देख के जाते हैं कि आप, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो मतलब इसे आप जरूर देख के जाइएगा। इनका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कोर है। ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पूरा आपको करना है, बेसिक्स इसके मैग्नेटिक मूवमेंट्स, कलर स्पेक्ट्रा, ऑर्गल डायग्राम, शॉर्टकट देख लीजिएगा। ऑर्गल डायग्राम मेरा लेक्चर भी दिया हुआ है मैंने इसमें यूट्यूब में ही, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। और डियॉन टेलर थ्योरी आप जरूर कर लीजिएगा। फिर आप केमिकल बॉन्डिंग पूरी करके जाइएगा। केमिकल बॉन्डिंग 12th क्लास में भी थी, बीएससी में भी आपने पढ़ी होगी, वही आएगी सिंपल वाली। और ओएमसी ऑर्गेनोमेटेलिक आप बेसिक्स और सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको लगता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, H2 को जोड़ना हो, विलियमसन सिंथेसिस टाइप, उन्हें आप देख लीजिएगा। फिर ऐसे आप ब्लॉक एलिमेंट्स को आप पूरा करके जाइए, बाई इनऑर्गेनिक हो चाहे न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो। और अगर मेन ग्रुप की मैं बात करूँ तो कार्बन, सिलिकॉन, बेरिलियम एंड जेनॉन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे जनरली सब बच्चे पूरा पढ़ के ही जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा काउंट किया नहीं, मतलब इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ बताया नहीं। पर आप देखेंगे फिर भी अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अच्छा खासा 30 से 40 नंबर का मिल जाएगा। अब लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप मिस कर देते हैं वो है पार्ट ए। पार्ट ए में भी आपको कुछ देख के जाना है, उनमें से है कि प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आप देख के जाइए, कॉइन्स एंड कार्ड्स के, और साथ में कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, चाहे वो एज से रिलेटेड हो, एरिया से रिलेटेड हो, या मेंसुरेशन के हो। और रीजनिंग स्टेटमेंट वाले आप 1 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मुझे लगता है आपको आइडिया लग जाएगा। और बार ग्राफ और डाटा इंटरप्रिटेशन आप देख के चले जाइएगा। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आप फॉर्मूला देख के चले जाइएगा। ये कॉमन इंटरेस्ट गलती से लिख गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का आप फॉर्मूला देख के चले जाइएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैथ में क्या आता है। और लगभग आपके इसमें भी 8 to 10 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये ओवरऑल एक कॉल मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया है कि आपको लास्ट मोमेंट में क्या देखना है, और या अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो क्या बेसिक्स आपको पढ़ के जाना है जिससे अच्छे मार्क्स आए, या नेक्स्ट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या आप पहले पढ़े। आई थिंक आपको ये अच्छा लगेगा और आपके काम आएगा। तो आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।